हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एएमडी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। एएमडी मतलब एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट, जिसके थ्रू वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो सबसे बेस्ट पोस्ट को, जिसमें से एक हमारी यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, क्योंकि इन दोनों पोस्ट के ऊपर ही बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में वैकेंसी भी काफी ज्यादा है और इन दोनों पोस्ट का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी काफी रीजनेबल है, यानी कि ज्यादा कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नहीं मांगा हुआ है। यानी कि इन दोनों पोस्ट के लिए मोस्टली स्टूडेंट एलिजिबल है और काफी सारे लोगों की डिमांड भी इन दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग ही आ रही थी। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। और डिपार्टमेंट का तो आपको पता ही है, एएमडी अपने आप में जबरदस्त लेवल का डिपार्टमेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में A to Z डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाऊंगा, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज आपको बताने वाला हूं, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस आपको बताऊंगा, सिलेक्शन होने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी किस पोस्ट के ऊपर क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, एग्जाम सेंटर वगैरह आपका कहां पर रहेगा, एग्जाम वगैरह कब होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ना, फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 124 रखी हुई है, जो कि डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। लेकिन इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं दो सबसे बेस्ट पोस्ट, जिसमें से एक हमारी यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 यहां पर रखी हुई है। सेकंड पोस्ट हमारी सिक्योरिटी गार्ड की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 यहां पर रखी हुई है। बाकी अदर पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। यही दो पोस्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी जो पोस्ट है उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी थोड़ा अनरीजनेबल है, यानी कि थोड़ा हायर लेवल का है, उनमें एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा हुआ है। लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर मांगा हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी यानी कि 9 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर 2021 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटी, एससी, पीएच या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एज लिमिट दोनों ही पोस्ट के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी हुई है, मैक्सिमम 27 ईयर एज लिमिट रखी गई है। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 24 अक्टूबर 2021 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिल जाएगा, एसटी, एससी वालों को यहां पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क वाली जो पोस्ट है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आप यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड वाली पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास किया है, केवल 10th पास आपने किया है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहां पर और कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप सिक्योरिटी गार्ड वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए यहां पर कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी मांगा हुआ है, जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए जनरल की हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 मिनिमम हाइट होनी चाहिए। वहीं पर मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट मानी गई है वो मिनिमम 80 सेंटीमीटर मांगी गई है और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट एक्सपेंशन फुलाव देने के बाद हो जानी चाहिए। बाकी इसमें आपकी 100 मीटर्स की रनिंग भी है, लॉन्ग जंप भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये फिलहाल मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोनों ही पोस्ट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि अगर आप दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोनों ही पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो दो ही स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट में 2 स्टेज है। पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 2 स्टेज होंगे। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लग के सिलेक्शन हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड वाली पोस्ट में फर्स्ट स्टेज में आपका पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह होगी, साथ ही लॉन्ग जंप भी आपका होगा और आपकी रनिंग भी होगी। डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में सिक्योरिटी गार्ड वाली पोस्ट में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, सीबीटी होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। एक और बात बता दूं, अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। जो आपका एग्जाम है वो भी आपका अलग अलग ही होगा, अलग अलग दिन पर भी हो सकता है।
क्लियर है। अब बात कर लेते हैं भाई पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड वाली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह भी दिया हुआ है। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, इसमें आपकी जो पहली स्टेज होगी वो पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। इसमें आपकी मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रखी गई है वो 100 मीटर्स की रनिंग है, जो कि आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर्स की रनिंग 20 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होगी। क्लियर है यहां तक का। साथ ही इसमें जो चिनअप रखी हुई है मेल कैंडिडेट के लिए और कुछ क्राइटेरिया है। चिनअप रखी हुई है, चिनअप के बारे में आपको बताएं, मेल कैंडिडेट को 8 से 9 चिनअप इसमें लगाकर दिखाने होंगे। साथ ही पुशअप्स भी रखे हुए हैं, मेल कैंडिडेट को 16 से 17 पुशअप्स लगाने होंगे। सिटअप भी इसमें है, यानी कि मेल कैंडिडेट को 25 से 29 के आसपास सिटअप लगा के दिखाने होंगे। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया बड़ा ईजी सा है, सब लोग आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है, प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होगी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर्स की रनिंग 20 सेकंड्स में बता चुका हूं। लॉन्ग जंप भी फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा हुआ है, जो कि 2.7 मीटर्स यानी कि 9 फीट रखा हुआ है। और हां, मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप बताना आपको भूल गया, मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप भी है, जो कि आपको 3.65, ठीक है, यानी कि 3.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा आपको लॉन्ग जंप भी लगाना होगा। 3 चांसेस आपको मिलेंगे। तो भाई मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रनिंग 3.65 का एक लॉन्ग जंप हो गया, चिनअप हो गए, पुशअप्स हो गए, सिटअप हो गया, यानी कि 5 चीजें हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 3 चीजें हैं। 100 मीटर्स की रनिंग, जो कि आपको 20 सेकंड्स में करनी है। लॉन्ग जंप आपका होगा, जो कि 2.7 यानी कि 9 फीट का होगा। साथ ही सिटअप्स भी होंगे, जहां पर फीमेल कैंडिडेट को 20 सिटअप्स लगाने होंगे। तो ये केवल है। फिजिकल जो आपका है केवल क्वालिफाइंग नेचर, यहां पर कोई भी मार्क्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आप सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओगे। सेकंड स्टेज में आपका एक एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एग्जाम आपका केवल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसमें से एक आपका कंपैरिजन है, जिससे टोटल 25 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड हमारा जनरल अवेयरनेस है, ये भी सेक्शन 25 मार्क्स का ही आएगा। थर्ड सेक्शन हमारा बेसिक मैथ्स है। एग्जाम पैटर्न में, नोटिफिकेशन में यही दिया हुआ है, बेसिक मैथ, यानी कि मैथमेटिक्स से एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल के, जो कि 25 मार्क्स का सेक्शन है। तो टोटल एग्जाम जो आपका है वो 75 मार्क्स का है, 3 ही सेक्शन है, ठीक है। और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे। देखिए नोटिफिकेशन में कोई डिटेल तो नहीं दी हुई है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हर एक सेक्शन से 25 ही क्वेश्चन होने के चांसेस, यानी कि 75 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर लोगे, 1.5 घंटे के अंदर, और बढ़िया है। और नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी है। तो सिंपल सा एग्जाम रहने वाला है, ज्यादा फोकस फिजिकल के ऊपर करिएगा। और जो एग्जाम है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन हुआ, मैथ्स हुआ, कंपैरिजन, बस इन 3 के ऊपर फोकस करना है। एग्जाम को आप चुटकियों में निकाल लोगे, ठीक है। इसी के बेसिस पर, यानी कि एग्जाम में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे, इसी के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के ऊपर। बाकी और कोई इसमें स्टेज नहीं रखी हुई है ना कमाल का। अब बात कर लेते हैं भाई यूडीसी पोस्ट के बारे में। यूडीसी पोस्ट का जो एग्जाम होगा, इसमें आपका एक पहले लेवल फर्स्ट एग्जाम होगा, यानी कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव सीबीटी होगा, जिसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पहला सेक्शन जनरल इंग्लिश है, इससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज है, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एग्जाम में जो मार्किंग का होगा वो 300 मार्किंग का आपका एग्जाम होगा। वो कैसे? क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक सेक्शन 75 मार्क्स का हो जाएगा। 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी सेकंड एग्जाम में, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में एंटर करने के लिए। क्लियर है? सेकंड लेवल का जो एग्जाम होगा यूडीसी, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 50-50%, यानी कि एक पार्ट जो उसमें है, एक पार्ट में जो पार्ट फर्स्ट होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का, वो आपका एक कंपैरिजन का होगा, साथ ही इंग्लिश ग्रामर का होगा, यानी कि 50% जो होगा डिस्क्रिप्टिव वो आपका ये होगा, और 50% यानी कि पार्ट सेकंड जो होगा डिस्क्रिप्टिव का, उसमें आपका ऐसे होगा, साथ ही नोटिंग रिलेटेड होगा, यानी कि लेटर वगैरह हो गए, ड्राफ्टिंग वगैरह आपको लिखनी होंगी। और ये जो पेपर पार्ट सेकंड है डिस्क्रिप्टिव का, यहां पर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, यानी कि लेटर, ऐसे वगैरह जो भी होगा, एप्लीकेशन वगैरह, वो आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें कंपैरिजन से क्वेश्चन आएंगे, कंपैरिजन से क्वेश्चन आएंगे, साथ इंग्लिश ग्रामर होगा, वो आपको केवल इंग्लिश में उनके आंसर देने, यानी कि पेपर एंड
पेन मोड ये होगा, आपको खुद हाथ से लिखने होते हैं। तो ये सिंपल्स होता है, यानी कि आपको पैसेज मिलता है कंपैरिजन में जिसमें आपको क्वेश्चन निकाल के लिखने होते हैं। क्लियर है? जो आपका यूडीसी पोस्ट के लिए लेवल सेकंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो पार्ट फर्स्ट मैंने आपको अभी बताया था कंपैरिजन वाला 50 मार्क्स उसके लिए आपको दिए जाएंगे, और जो पार्ट सेकंड है एससीआर नोटिंग ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन लेटर मैंने आपको बताया 50 मार्क्स उसके लिए यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का कोई भी नेगेटिव मार्किंग डिस्क्रिप्टिव पेपर में नहीं रहने वाली है। एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी डिस्क्रिप्टिव पेपर की वो 3 आवर रहने वाली है। क्लियर है? समझ गए डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में? तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। बाकी यूडीसी पोस्ट के लिए और कोई स्टेज नहीं है और कुछ भी नहीं आपका एग्जाम में होने वाला है। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि जो लेवल सेकंड पेपर है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है तो 100 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। जो लेवल फर्स्ट का एग्जाम मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव सीबीटी बताया उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ गए? यानी कि ज्यादा हाईएस्ट स्कोर जो आपको करने की जरूरत है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में ही करने की जरूरत है। ऑब्वियसली आप कर लोगे अगर थोड़ी ज्यादा मेहनत करो। क्लियर है? तो भाई ये अब काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया नोटिफिकेशन में अगर यूडीसी की पोस्ट के सामने हम देखते हैं वहां पर डिजायरेबल में लिखा हुआ है कि इंग्लिश की 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। वो केवल डिजायरेबल में लिखा हुआ है, यहां पर आपका कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा। डिजायरेबल यानी कि इतनी आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग वगैरह नहीं आती, बेसिक नॉलेज नहीं है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम वगैरह दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा कंप्यूटर रिलेटेड या फिर टाइपिंग का। क्लियर है? समझ गए? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने नोट किया हुआ है एग्जाम सेंटर के बारे में, ऑब्वियसली काफी सारे लोग पूछेंगे। नोटिफिकेशन के नीचे जब आप जाओगे थोड़ा स्क्रॉल करके तो वहां पर एग्जाम सेंटर के बारे में डिटेल दी हुई है। ऑल इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूनियन टेरिटोरी के अंदर काफी सारी सिटीज के अंदर यहां पर एग्जाम सेंटर मेंशन कर रखे हैं। जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, यानी कि आपके पास 3 प्रेफरेंस होगी एग्जाम सेंटर देने की। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी चॉइस से भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? 16-17 के आसपास इसमें ऑल इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इन हैंड सैलरी के बारे में, यानी कि भैया इन हैंड सैलरी क्या होगी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के ऊपर और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। सबसे पहले अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट की बात कर लेते हैं। इन हैंड सैलरी जो आपको यूडीसी पोस्ट के लिए इन हैंड इनिशियल सैलरी मिलने वाली है वो आपकी 32 यानी कि 32,000 के आसपास इनिशियल सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे यूडीसी की पोस्ट के सामने वहां पर सैलरी आपको कम दिखेगी क्योंकि वो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी है, उसमें कोई भी आपका अलाउंसेस नहीं लगाया होगा। हमेशा देखिएगा जब बेसिक सैलरी होता है ना उसके सामने लिखा होता है कि इतनी बेसिक सैलरी प्लस आपके अलाउंसेस यानी कि डीए टीए जो भी आपके होते हैं। तो अलाउंसेस लगने के बाद जो भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अलाउंसेस वो लगने के बाद आपकी इनिशियल सैलरी 32,000 के आसपास ही बैठेगी। क्लियर है? सेकंड जो पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड वाली पोस्ट है, इसके लिए आपकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी रहेगी इन हैंड वो 25,000 यानी कि 25,000 या फिर 26,000 के आसपास इनिशियल सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। क्लियर है? बात कर लेते हैं भाई जॉब लोकेशन के बारे में। पोस्टिंग कहां पर होगी अगर सिलेक्शन हो गया? जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में हो सकती है। ठीक है? ऑल इंडिया में बहुत सारी एएमडी की लैबोरेटरी है, सेक्शनल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा हुआ है कि जॉब लोकेशन यानी कि पोस्टिंग आपकी कहां होगी, या तो आपकी हेडक्वार्टर में हो सकती है। हेडक्वार्टर कहां है? एएमडी का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर चांसेस है। सेक्शन ऑफिसेज हैं ऑल इंडिया के अंदर, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूनियन टेरिटोरीज के अंदर। ठीक है? एएमडी के सेक्शन ऑफिसर है, ऑफिस है, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर बहुत सारी लैबोरेटरी भी है एएमडी की, उनके अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है इन दोनों पोस्ट के ऊपर। ठीक है? तो चांसेस है कि आपको अपने आसपास भी इसमें पोस्टिंग मिल सकती है। क्लियर है? तो ये आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। बाकी जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है तो हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको कंप्यूटर बेसिस काम करना पड़ेगा। और दूसरी पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड की है तो हमेशा आपको सिक्योरिटी गार्ड एज अ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करना पड़ेगा, यानी कि जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, उनको असिस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है? उनके असिस्टेंट के तौर पर आप वहां पर काम करोगे। तो पोस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो भाई ये थी पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। अगर आपका कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, कमेंट का आंसर करके आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फाइनली ये कहना चाहूंगा बहुत टाइम के बाद कुछ यूनिक वैकेंसी निकल के आई है, कुछ बड़े डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकल के आई है। एएमडी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो
एनर्जी या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उन्हीं के अंडर ये डिपार्टमेंट आती हैं सभी, ठीक है। एएमडी तो अपने आप में यूनिक डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यार। अगर इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। तो भाई तैयारी करिएगा, सिलेक्शन होगा डेफिनेटली अगर आप मेहनत के साथ प्रिपरेशन करोगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं। लाइक करिएगा दोस्तों वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर आता रहता हूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए यार, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।